अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सर जी ये बताएं, जो हमारे दोस्त हैं जो सऊदी में हैं या जो सऊदी से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, जी सर। वो अगर अपने नाम की 100% उसके मालिक हो, ओनर हो, तो वो यहाँ पे कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका ख़र्चा कितना है, वो कितने टाइम में खुल सकती है, तो इसके बारे में हमें एडवाइस दें सर। जी सर जी, बिल्कुल। हमारे जितने भी परदेसी भाई हैं, यानी जो सऊदीया में कंपनी खोलना चाहते हैं, इवन पाकिस्तानी या कोई भी हो, और वो अपने 100% ओनरशिप पे अपने नाम पे कारोबार करना चाहता है जिसकी में किसी सऊदी की कोई इंटरफेयर ना हो जी, तो वो कर सकते हैं मेरे भाई। और बिल्कुल आसान से स्टेप हैं। वो एक कंपनी बाहर उनके पास होनी चाहिए और अपने पासपोर्ट की और अपने आईडी कार्ड की कॉपी दें, और इंशाअल्लाह ताला हम उनकी जो ना इधर सऊदीया में कंपनी खोल के और उनको जो ना 100% ओनरशिप पे ओपन करके दे सकते हैं कंपनी। अच्छा, इसमें 2-3 लोग भी मिलके कंपनी खोल सकते हैं या सिर्फ अकेला ही बंदा खोल सकता है? नहीं, 2-3 मिलके भी खोल सकते हैं, यानी 5-6 बंदे तक भी कर सकते हैं। वो चाहे सऊदी में हो या सऊदी के बाहर किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कंट्री में हो, बिल्कुल ऐसा ही है, वो खोल सकते हैं। बिल्कुल। जब वो कंपनी खोलते हैं तो उसमें कौन कौन सी वो सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, कौन कौन से कारोबार यहाँ पे कर सकते हैं? बिल्कुल कैटेगरीज है। एक तो खदमी है जिसको सर्विस की कहते हैं, और एक तिजारी है जिसको ट्रेडिंग कहते हैं, और एक ज़राई है जो खेत वगैरह या जो मज़रा यानी जो खजूर का काम है वगैरह, वो पूरी ज़मीन लेके, यानी काफ़ी चीज़ें। और एक होती है मसनई जिसको फैक्ट्रीज बोलते हैं, आके इधर फैक्ट्री खोलना। लेकिन आम तौर पे जो चल रहा है इधर वो खदमी चलती है जो सर्विस की, जिसमें होटल भी खोल सकता है और ट्रैवल एजेंसी वगैरह, टिकट की ऑफिस या जो भी ऐसे काम होते हैं, और रहायश की होटल जो हाजियों की होटल होते हैं, या ट्रांसपोर्ट का काम जो बसें चलती हैं, H1 गाड़ियाँ चलती हैं, उस हिसाब से। अच्छा, अगर वो यहाँ पे आए, क्या वो अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है? जी सर, बिल्कुल। प्रॉपर्टी अपने नाम पे और अपनी कंपनी के नाम पे भी खरीद सकता है। अच्छा, कंपनी के नाम पे भी और अपने नाम पे भी खरीद सकता है? जी सर। तो इसका अगर लमसम में बात की जाए तो इसका खर्चा कितना आ सकता है कि बंदे का थोड़ा माइंड बने कि मुझे इतना खर्चा, यानी मेरे जेब में पैसे हैं कि नहीं है कि मैं जाके कंपनी खोलूँ और अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ? तकरीबन 35 से 40 हज़ार रियाल लग जाता है। सऊदी रियाल? जी सर। 35 से 40 हज़ार रियाल? जी सर। तो उसमें इसका टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम पीरियड में ये कंपनी खुल सकती है? मैक्सिमम 45 डेज। 45 डेज? उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, इसकी सालाना फ़ीस क्या होती है? जब इसका रिन्यू का प्रोसेस होता है तो इसकी सालाना फ़ीस क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल किया है। सालाना फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से 62,000 है मीसा लाइसेंस की, जिसमें इन्वेस्टर लाइसेंस जिसको कहते हैं। सही। फिर उसके बाद CR होता है, यानी बाकी जो लाइसेंस वगैरह, बाकी की फ़ीसें हैं तकरीबन 8,500-9 हज़ार रियाल, ठीक है। और मीसा लाइसेंस की है 62,000 रियाल जो गवर्नमेंट की फ़ीस है। लेकिन गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक 2025, 2026, 2027 3 साल फ्री है। अच्छा, इसमें वो कितने स्टार्टिंग में कितने अपने साथ मुलाजिम रख सकता है जो बंदा कंपनी खोलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रख सकता है इसमें? जैसे कंपनी खोलेगा तो गवर्नमेंट उसको 5 वीज़े इशू करके देगी, जिसमें खुद मालिक खुद आएगा। अगर 2-3 पार्टनर है तो वो भी आ सकते हैं। सही। उसके बाद तरीक़ेकार इसका ये है कि जैसे जैसे कंपनी का काम बढ़ता जाएगा, जैसे इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट की भी ये सर्विस में आती है। सही। किसी बिल्डिंग का या किसी प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट का काम ले लिया, उस प्रोजेक्ट में उसको तकरीबन हज़ारों की तादाद में लेबर की ज़रूरत है, वर्कर चाहिए। तो वो प्रोजेक्ट जाके एक इदारा है जिसको मकतब अमल किवा कहते हैं, सही, उसमें जाके करेगा कि भाई मुझे इतने वर्कर की ज़रूरत है, फिर वो उसको वीज़ा इशू करके दे देंगे। वीज़ा इशू करके देंगे। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कौन कौन से चाहिए, जो बंदा बाहर बैठा हुआ है या जो सऊदी में बैठा हुआ है? अगर 2-3 बंदे मिलके करना चाहते हैं, एक जो सऊदीया में है और एक जो सऊदी से बाहर है, कोई दुबई में बैठा है, कोई UK में बैठा है, या कोई पाकिस्तान में बैठा है, तो ऐसा ही क्या चाहिए उसमें? जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी ID की कापी और पासपोर्ट की कापी। अच्छा, और जो सऊदीया में है और उनकी जो कंपनी है तो ठीक है, नहीं तो उसका भी हम उनको तरीका बता देंगे। हमारे इस नंबर पे, जो नंबर अभी शो हो रहा है, इस नंबर पे वो रब्ता करेंगे, हम उनको बता देंगे कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। और जो सऊदीया में अंदर बैठा हुआ है उनके एक्स्ट्रा इकामे की कापी प्लस पासपोर्ट की और उनकी मुल्क की ID की कापी, बस। ये थे हमारे खालिद महमूद साहब, जिन्होंने कंपनी खोलने के बारे में जितनी भी जो रिक्वायरमेंट होती है सऊदी में वो उसने बताई।
اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ ہم سعودی میں جا کے اور 100% اپنے نام پہ کوئی بزنس کرنا چاہیں یا کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو یہ یہاں کے لیگل ایڈوائزر ہیں اور سر کی یہاں پہ آفس ہے. یہ اس کی کہ ویلو کمپنی بھی ہے. اوپر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے کمپنی کے بارے میں ڈیٹیل لے سکتے ہیں یا کمپنی کھولنے میں جتنی بھی ہیلپ ہوگی وہ آپ کو سر پوری کر کے دیں گے. کمپنی آپ کو کھول کے اس میں جو ورکر، جو لیبر، جو آفس، جو دفتر چاہیے وہ پوری اس میں آپ کی جو نا رہنمائی فرمائیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی کمپنی میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو یہ سر اسی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آفس کھول کے، تاکہ اس میں جتنے بھی مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہ آپ کے حل کر سکیں. تو اوپر جو نمبر دیا ہوا ہے تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آفس ہے KVlogs کمپنی مدینہ منورہ میں. سر کی آفس مدینہ میں ہے. آپ مدینہ منورہ میں آ کے اور سر سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں اور کمپنی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو، جزاک اللہ خیر.